उधर रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, यहां पर खाद की कमी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा। बीजेपी किसान मोर्चा यहां पर आंदोलन करने वाले हैं। तो 26 जुलाई को बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में यह आंदोलन होगा। आंदोलन के जरिए वक्त है पछतावा का मुहिम छेड़ेगी यहां पर बीजेपी। प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में यह आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्रों में यह आंदोलन होगा। नाम होगा वक्त है पछतावे का। खाद की कमी के खिलाफ यह बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। तो बीजेपी किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुटी हुई है। खबर यह छत्तीसगढ़ से 26 जुलाई को बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी, यानी कि सोमवार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 90% से ज्यादा आबादी किसानी के ऊपर में निर्भर है और वर्तमान सरकार के राज में किसान हाहाकार कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पिछले 20 सालों में पहली बार इतनी भयावह स्थिति पैदा हुई है कि किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। सारे विषय आ चुके हैं। मैं 26 तारीख के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ हमारे मित्रगण पूछ रहे थे। कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभाओं में कुछ ऐसे शहरी क्षेत्र के ज़िले हैं जहाँ ज्वाइंटली 2 या 3 विधानसभाओं को मिलाकर 1-2 स्थान पर किया जा रहा है। बाकी प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से अभी रोपाई का समय है, बुआई का समय है और पिछले 1 माह से किसान खाद और बीज के लिए जूझ रहे हैं। प्रदेश में इससे पहले कोई हम अचानक धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे। इससे पहले भी आप सब लोगों के संज्ञान में है कि हमने 14 तारीख को इसी महीने में ज्ञापन दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी आशीष तिवारी का। आशीष, इसको किस तरीके से यहां पर देखा जाए, क्योंकि किसानों का यह मसला है और जाहिर है कि किसानों के मसले को लेकर सियासत होती रही है और इस बार भी क्या इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है या वाकई यहां पर किसानों के लिए सोचा जा रहा है? देखिए, बीजेपी इस बात को बखूबी समझ रही है कि राज्य में सियासत की यदि वापसी जरूरी है बीजेपी के लिए, सत्ता की वापसी जरूरी है बीजेपी के लिए, तो किसानों को साधना होगा। दरअसल भूपेश सरकार की प्राथमिकता किसान है और छत्तीसगढ़ में किसान इस वक्त यदि ब्रॉडर एंगल से एनालिसिस करें तो सरकार की योजनाओं से बेहद लाभान्वित हो रहे हैं, सरकार से खुश हैं, ऐसे आंकड़े बताते हैं और गांव की स्थिति लगभग ऐसी नजर भी आती है। लेकिन इन किसानों को बीजेपी अपने हित में कैसे साध सकती है, इसे लेकर अब बीजेपी की सक्रियता जमीन पर मजबूत होती नजर आ रही है। मुद्दे क्या होंगे? दरअसल यूरिया, डीएवी, जो खाद के संकट की स्थिति छत्तीसगढ़ में इस वक्त बनी नजर आ रही है, इसे बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि पिछले दिनों बीजेपी की जो मैराथन 2 दिनों की बैठक हुई, उस बैठक में ही 26 जुलाई की रणनीति को खाका तैयार कर लिया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने मीडिया से इसे साझा किया है। 26 जुलाई को जिस दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, ठीक उस दिन बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का जो किसान विंग है, किसान मोर्चा जो है, वो प्रदर्शन करता नजर आएगा। बड़े पैमाने पर तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी ने इस प्रदर्शन से मोबिलाइज करने की भी कोशिश की है। तो संगठन के तमाम बड़े नेता एकजुट सरकार के खिलाफ में नजर आएंगे और सत्ता में 2.5 साल पूरे होने के बाद पहली तस्वीर ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें बीजेपी आक्रामकता के साथ जमीन पर सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगी किसानों के पक्ष में। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि किसान, जिसे बीजेपी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस वक्त देखना चाह रही है राज्य में और जो बीजेपी की रणनीति के लिए बेहद जरूरी भी है, क्या वो इस बीजेपी के आंदोलन का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल, लेकिन ये अहम सवाल है। आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा मैं लौटता हूं। यहां पर बता दें कि ये मसला एक गंभीर है। यहां पर तो छत्तीसगढ़ में खाद की कमी पर सियासी संग्राम भी लगातार जारी है।